वेलकम टू माय चैनल। वेलकम सबको मेरी तरफ से सलाम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो रमज़ान है आजकल, आपको पता है रमज़ान की वजह से आपको इफ्तारी में डिफरेंट किस्म की चीज़ें बनानी पड़ती हैं। जहाँ तक मेरा ख्याल है कि रमज़ान में जो आपका काम है ना वो ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि आप इफ्तारी के अंदर डिफरेंट किस्म के आइटम बनाते हो। रोज़ आपको एक चीज़ खाने को दिल भी नहीं करता, आप कहते हैं कि आज हम डिफरेंट बनाएं, आज हम डिफरेंट बनाएं। तो ये है कि हम तो आज बनाने लगे हैं स्प्रिंग रोल और साथ बनाने लगे हैं डोनल कबाब, जो कि ग्रिल करूँगी मैं चिकन को और फिर उसके अंदर मैं उसकी फिलिंग दूँगी। और फ्रूट चाट और दही भल्ले तो आपको पता है वो तो वैसे ही आपके होते ही हैं अफ्तारी के अंदर। उसके बगैर तो ऐसे लगता है, फ्रूट के बगैर तो ऐसे ही लगता है कि अफ्तारी जो है वो कंप्लीट नहीं है। तो मैंने कहा क्यों ना मैं जो ये रेसिपी आपके साथ इसकी शेयर करती हूँ, और जो चिकन मैंने शवारमा बनाऊँगी उसको भी मैं आपको शो कराती हूँ। आज मैं आपको थोड़ी अपनी रूटीन के बारे में भी बता रही हूँ कि ये नहीं कि आप 2-3 चीज़ें तो आप इससे बनाते ही हैं। रमज़ान के अंदर आपका काम भी ज़्यादा हो जाता है और इतने ज़्यादा आपके बर्तन भी भर जाते हैं, उनको वॉश करना भी बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन ये कि चलें, हम तो छोटे छोटे बाकी जो है सारे डिश वॉशर में डाल देते हैं, लेकिन जो पैन शैन होते हैं वो मैं उनको हाथ से धो लेती हूँ। लेकिन ये कि बहुत ज़्यादा काम होता है। तो स्प्रिंग रोल बनाने के लिए हमारे पास ये चीज़ें मौजूद हैं, जो कि हमने हाफ़ बेल पेपर लिया है। तो आपकी क्वांटिटी पर डिपेंड करता है कि आपने कितने बनाने हैं। हम तो आज सिर्फ 12 स्प्रिंग रोल बनाएंगे, क्योंकि मेरे फ्रीज़र में जगह भी नहीं है। ऑलरेडी मैंने इतना ज़्यादा चिकन ला के रमज़ान की वजह से रख लिया है कि मेरे फ्रिज में स्पेस ख़त्म हो गई है। वरना ये कि मैं आगे बना के, मैंने समोसे रखे थे बना के, वो मैं यूज़ करती रही हूँ और अभी भी मेरे पास पड़े हुए हैं। तो ये कि इनके लिए मेरे पास स्पेस नहीं है, तो मैंने कहा चलो आज 12 ही तैयार कर लेते हैं जो हम अफ्तारी के अंदर इस्तेमाल करेंगे। तो ये मेरे पास इंग्रेडिएंट्स मौजूद है। ये मेरे पास है बेल पेपर, जो मैंने आप इसमें से अगर आपकी क्वांटिटी ज़्यादा है तो आप पूरी डाल लें, लेकिन हम इसको हाफ बेल पेपर जो है ना हम ये इस्तेमाल करेंगे। और ये हमारे पास बंद गोभी है, इसको हम इस्तेमाल करेंगे। और सिर्फ इसके अंदर जो है ना ये क्या कहते हैं ब्लैक पेपर और सॉल्ट ही इस्तेमाल होता है, बस और कुछ भी नहीं यूज़ होता। और ये मेरे पास कीमा है जो कि मैंने थोड़ा सा लिया, मेरा ख्याल है हाफ से भी कम होगा, थोड़ा सा कीमा है, क्योंकि ज़्यादा मुझे वेजिटेबल का ज़्यादा मज़ा अच्छा लगता है, बस फ्लेवर के लिए मैंने इस्तेमाल किया है। तो ये क्या कहते हैं, इसको ऐसे ऐसे हम पहले मैंने इसको लंबा काटा है, अब मैं इसको ऐसे काट लेती हूँ और फिर ब्लॉक शेप में ले आती हूँ। तो ये ऐसे मैं इसको ब्लॉक शेप में ले आती हूँ बेल पेपर को। बेल पेपर से ये कि इसका बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है, बड़ा टेस्टी बनता है। रमज़ान में वैसे ही रोज़ा खोलने के बाद दिल करता है कि आप कोई चटपटी सी चीज़ खाएं, मतलब टेस्ट जो है ना मुंह का बड़ा हुआ होता है, डिफरेंट सा हो जाता है सारे दिन, क्योंकि आपने भूखे होते हैं और फिर शाम में जब रोज़ा खोलना होता है उस वक्त आपका टेस्ट जो है वो बिल्कुल ही चेंज हो चुका होता है और मैदा भी आपका खाली होता है। लेकिन ये कि ज़्यादा आपको फिर वही के फ्रूट का इस्तेमाल करना चाहिए और फ्रेश जूसेस पीने चाहिए और पानी का इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन ये कि ज़ाहिर है इंसान सारा कुछ करने की कोशिश तो करता है कि मैं ये भी करूँ ये भी करूँ, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत फ्राई चीज़ें तो आपको पता खा ली जाती हैं, इंसान का दिल करता है कि हम उसे खा लें। तो इसके लिए जो है ना मैंने ये क्या कहते हैं ये शीट्स यूज़ की हैं, जो कि मार्केट में इजीली मिल जाती हैं। तो इसके अंदर हम इसको बनाएंगे। तो इसके अंदर ये 25 शीट्स हैं। तो पहले हम इसकी जो है ना चीज़ें जो है वो तैयार कर लें, तो फिर उसके बाद हम फिर इसको बनाते हैं। तो ये बंद गोभी है, इसको मैं इसके अंदर से क्रश कर लेती हूँ, बड़ी ज़बरदस्त। अब देखिए क्रश हो जाएगी ऐसे करने से। वरना आप इसको, अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो आप इसे हाथ से भी काट सकते हैं, ब्रिक ब्रिक इसकी कटिंग कर लें अपने हाथ से। तो ये कि ये ज़रा ज़्यादा डलती है बंद गोभी, क्योंकि इसका टेस्ट ज़्यादा मज़े का आता है। मुझे ये ज़रा ज़्यादा ही अच्छी लगती है मुझे तो। इससे ज़रा ये होता है कि इसकी कटिंग बड़ी नीट और बड़ी अच्छी कटिंग हो जाती है। तो ये देखेंगे हमने जो है ना ये हमने इसको रेडी कर लिया। तो इसको हम पहले ही हमने वॉश कर लिया हुआ था। अब तो बस सिर्फ हम इसको पैन के अंदर डालेंगे और इसको पकने के लिए रख देंगे। तो चलें हम इसको पैन में डालते हैं।
तो ये देखिए हमने ना पैन के अंदर जो है बंद गोभी और जो शिमला मिर्च काटी थी वो डाल ली है। और ये हमारे पास जो है ना 1 टीस्पून जो हमारे पास ये सॉल्ट है ये हम इसके अंदर ऐड करें। और ये हमारे पास काली मिर्च है, ये भी हमारे पास 1 टीस्पून है, ये भी हम इसके अंदर ऐड करें। और ये मैंने आपको बताया था ये हमारे पास कीमा है चिकन का, ये भी हम इसके अंदर ऐड करें। तो इसको जो है ना हम तकरीबन 20 मिनट जो है ना हम इसको कुक करेंगे। आप भी देख लें कि जब आपका ये तैयार हो जाए ना, बिल्कुल ड्राई हो जाए, तो फिर ये रेडी हो जाता है। तो 20 मिनट में इसको ढक्कन दे के ना ऊपर, तो मैं इसको रेडी करती हूँ। ये मैंने इसको कवर कर दिया, तो फिर हम 20 मिनट्स के बाद मिलते हैं। तो ये देखिए हमारा जो चिकन है ना, ये ऐसे चिकन और कैप्सिकम और बंद गोभी ये ऐसे तैयार हो रही है। अब हम इसको ड्राई करें। जब ये बिल्कुल ड्राई हो जाएगा और फिर हम इसको ड्राई करने के बाद थोड़ी देर रखेंगे ताकि ये ठंडा हो जाए और फिर हम इसकी फिलिंग करेंगे। तो हम थोड़ी देर तक फिर आते हैं। हमारा कीमा है ना ये रेडी हो गया हुआ है, आप देख रहे होंगे। इसको हमने ठंडा भी कर लिया। और ये हमारे पास जो थी, मैंने आपको बताया था कि हमने ये जो है ना इसकी बनी बनाई जो स्प्रिंग पैटी रोल है ये हमने बाज़ार से लिया था। तो इसको ना अब हम बनाना शुरू करते हैं। इसको हमने पहले फ्रिज से निकाल के ना डीफ्रॉस्ट कर लिया था, यानी कि सुबह में निकाल के रख लिया था। आप भी इसको निकाल के रख लें कुछ देर ताकि ये ठंडी हो जाए। फिर ये होता है कि ये ईज़िली बन जाती है। अगर आप ये फ्रीज़र से एकदम निकाल के बनाएंगे तो बनाने में आपको मुश्किल थोड़ी आएगी, वो फिर नहीं बनती। क्योंकि रोटी जो है ना ये वाला ये अब साथ चिपक जाती है और फिर ये क्या कहते हैं इसको खोलना बड़ा मुश्किल होता है। और ये देखें ये हमारे पास मैदा है जिसको हमने ना ऐसे इस पानी डाल के थोड़ा सा इसको लिक्विड कर लिया है। इससे हम जो है इसको जोड़ लेंगे, जुड़ने में मदद करेगा। और मैंने आपको बताया था ना कि आज हम साथ बनाएंगे डोनल कबाब यानी कि शवारमा। तो ये हमने शवारमे का जो चिकन है ना बोनलेस, उसको इस पोजीशन में है और ये हमने उसको तैयार किया है। तो अगर आपको इसकी रेसिपी लेनी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें और मुझे बताएं, तो मैं आपको आपके साथ इसकी रेसिपी जो है वो शेयर करूँगी। तो ये जो है ना इसको बिल्कुल दरमियान में ऐसी पोजीशन में इसको रखें और थोड़ा सा इसके अंदर फिल करें। 1 या 2 चम्मच डाल लें जितना आपको मुनासिब लगे। मैं 2 डाल रही हूँ, 2 से यानी कि जितना आपको फिलिंग करनी हो। तो इसको ऐसे करके, और ये जो है मैदा मैंने जो तैयार किया था इसका चारों तरफ इसका कोट कर लें। इसका फ़ायदा ये होगा कि ये बहुत अच्छी तरह से आपस में जुड़ जाएगा और ये खुलेगा नहीं। और ये जो मैदा ये आपकी ग्लू का काम देगा, यानी कि इतनी अच्छी आपकी पैकिंग होगी कि जब आप इसको फ्राई करेंगे ना तो इसको कुछ भी नहीं होगा। और सिंपल इस कॉर्नर को इधर करें और इस कॉर्नर को ऐसे इधर से लाएं और इस कॉर्नर को इसको ऐसे इधर से लाएं। ये बिल्कुल एक लिफाफे की शेप में आ जाएगा। और फिर इसको ऐसे करके आप आहिस्ता आहिस्ता इसको रोल कर लें। ये देखिए ये हमने इसको रोल कर लिया, थोड़ा सा हमने इधर भी लगा लिया। ये इस पोजीशन में जो देखिए हमारा जो है ना स्प्रिंग रोल तैयार है। इसी तरह जो है ना मैं बाकी भी तैयार कर लेती हूँ, तो फिर मैं तैयार करके आपको दिखाती हूँ। सारे हो जाएंगे मेरे तैयार। तो ये बनाने बिल्कुल मुश्किल नहीं है, यानी कि ये इजीली बन जाते हैं। तो खाने में भी आपको पता है इसका टेस्ट बड़ा अच्छा लगता है। और अफ्तारी में तो ऐसी चीज़ें वैसे ही बड़ी मज़े आती है। चटनी हो, पुदीने की चटनी हो, साथ इमली की चटनी हो। इमली की चटनी की बड़ी ज़बरदस्त रेसिपी है। अगर आपको चाहिए तो आप मुझे वो भी कमेंट बॉक्स में लिखें, तो मैं आपके साथ वो भी शेयर करूँगी। इसको भी ऐसे चारों तरफ से कोट कर लें इसका। ये हमारा कोट हो गया इसका। आपने तो कौन शेप में इसको रखना है और फिर आपने इसको बनाना है। और ये दोनों साइडें इसको ऐसे कर दें और फिर इसको ऐसे रोल कर लें। देखें कितने अच्छे और कितने टाइट तैयार हुए हैं। तो ये उतने ही ज़बरदस्त भी बनेंगे। ये ऐसे आप इनको तैयार कर लें। एक और मैं आपके सामने तैयार कर देती हूँ। और इसको जो है ना आप जो है टिशू में रखें, क्योंकि ये जो है ना वरना सॉफ्ट हो जाएंगे ज़्यादा ही। यानी कि जो किचन टॉवल होता है ना उसके अंदर रखें, तो फिर ये कि फटेंगे नहीं। वरना इनमें ना थोड़ी थोड़ी सी सिल सी आ जाती है, जिसकी वजह से मुश्किल हो जाता है। फिर जब आप फ्राई करेंगे ना तो ये खुल जाते हैं। आप इनको जो है जो किचन का टॉवल पेपर है उसके ऊपर रखें, फिर इसके अंदर वो नहीं आएगी, क्योंकि वो इसके अंदर जो थोड़ा थोड़ा सिल सी होगी वो इसके अंदर वो अपनी ऑब्जर्व कर लेगा, फिर नहीं होगा। तो ये भी हम आपको ऐसे ही तैयार करके दिखा रहे हैं। देखिए ना तो आपके हाथ इससे भरने हैं, ना इतना मैस बनना है आपका, तो और आपका ये इजीली तैयार भी हो जाए ऐसे।
ये इसको ऐसे करें, बिल्कुल खत का लिफाफा आपने देखा होगा उसकी तरह इसको कर लें। तो ये तो इसी तरह देखें ये हमने 3 तैयार किए, तो इसी तरह मैं बाकी सारे तैयार कर लेती हूँ और फिर मैं आपके साथ बात। ये देखें इस तरह हमने सारे जो तकरीबन थे हमने उनको शेप दे ली है। तो अब हम आपके सामने फ्राई करके आते हैं। ये देखें ये हमने ना ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया, तो इसके अंदर हम स्प्रिंग रोल फ्राई करेंगे और इधर हमारे ये पकौड़े बन रहे हैं। वो तो हमने सिर्फ सिंपल से ही बनाए हैं, आलूओं के ऊपर बस हमने बेसन का कोट कर लिया है। तो ये अब हम इसके अंदर स्प्रिंग रोल डालते हैं। ऑयल हमारा काफ़ी गर्म हो गया, तो ऐसे करके ना हमारी कढ़ाई तो जो है ना ज़रा हमने छोटी ली है, आप बेशक बड़ी में कर लें क्योंकि हम तो 2 जगह चीज़ों को फ्राई कर रहे हैं। तो ये देखें ये हमने 2 और इसके अंदर ये 3। ये शैलो फ्राई नहीं होंगे, ये डीप फ्राई होंगे क्योंकि आपको पता है ये ज़रा डीप फ्राई होते हैं। तो इसको हम फ्राई करेंगे। इधर हमने ये स्प्रिंग रोल तैयार करे हैं, आप देख रहे होंगे इनका कलर कितना अच्छा है क्योंकि हमने जब इनको फ्राई किया है ना, हमने पहले हीट को एकदम हाई किया है, फिर उसके बाद हमने हीट को स्लो करके इनको फ्राई किया। ये देखें ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हैं। और इधर हमारे ये पकौड़े हमने बनाए हैं जो कि आलूओं के ऊपर हमने आपको बताया था कि सिर्फ हमने कोट किया है। तो ये हमारी इफ्तारी अब तैयार हो रही है, बाकी भी हम आपको दिखाते हैं। हमारी इफ्तारी तैयार है। ये हमने जो है चिकन शवारमे बनाए हैं और आपको ये बताया था ये हमने स्प्रिंग रोल की आपके साथ रेसिपी आज शेयर की है। और इधर हमारी चना चाट है और इधर हमारी फ्रूट चाट है और ये हमारे पोटैटो हैं जिनको हमने बेसन के साथ कवर किया है। और मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना बहुत ख्याल रखें और हमें दुआओं में याद रखें। हम भी आपके लिए दुआ करेंगे और हमें कमेंट्स करके बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।